हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? मजे में होंगे। आई होप सो कि आप सभी मजे में होंगे, क्योंकि अभी तो एग्जाम का सीरीज स्टार्ट हुआ ही है। अभी तो बहुत बड़ा पड़ाव बाकी है आप सभी का, बट कोई बात नहीं। इस पड़ाव में एक और चीज आप लोगों के लिए पेश की जा रही है सेमी इंग्लिश के लिए। सेमी इंग्लिश वाले ने बहुत सारा मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था कि मैम हमें समास में डाउट है, मैम हमें स्थूल वाचन में डाउट है। अरे आ गया आपका लेक्चर, इतना ज्यादा टेंशन मत लो, आज सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। साथ ही साथ हम करने वाले हैं पूरे पेपर की जानकारी लेने वाले हैं। पूरे पेपर में क्या आता है, कितने मार्क्स के लिए आता है, किस तरह से हमें सॉल्व करना चाहिए, ये सारी चीजें आज मैं आप लोगों को क्लियर कट अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाली हूं। सो सारा डर आपका बाहर चले जाएगा। ओके चलो, सो आई होप सो सभी अच्छी तरह से अटेंड करेंगे, लेक्चर को बिना स्किप किए बढ़िया तरीके से देखेंगे। सो दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो मैं हूं प्रिया मिश्रा और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूं। ठीक है, चलो सो देखते हैं ये चीज किस चीज के बारे में है, मतलब ये लेक्चर किस चीज के बारे में है। मराठी सेमी इंग्लिश के बारे में। ठीक है, सेमी इंग्लिश का मराठी थोड़ा सा एक दो चीजें बस अलग आती है, वही सारी चीजों के बारे में हम आज अच्छी तरह से स्टडी करने वाले। ओके सो आप लोगों के लिए ये है लेक्चर नंबर 1। इसी के साथ साथ लेक्चर नंबर 2 में सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि ये लेक्चर नंबर 1 इसीलिए आया है कि हमें पूरे पेपर में क्या चीजें अलग आती है उन चीजों को हम साइड करेंगे और उसको एक सेपरेट लेक्चर में बढ़िया तरीके से देखेंगे। एग्जाम से कुछ ही देर पहले देखोगे, मतलब कल एग्जाम है और आज आप देख रहे हो, तो बढ़िया तरीके से आप लोगों के दिमाग में वो सेट हो जाएगा। ओके चलो सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें देखने, मतलब क्या क्या चीजें हमें आएंगी, किस तरह से हमें सॉल्व करना चाहिए। तो अभी भी अगर आप लोगों में से किसी ने फॉलो नहीं किया है मुझे, तो आप लोग जा सकते हैं इंस्टा पे, मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो भी चीजें डाउट है, जो भी आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा है मन में, वो सारी चीजें आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं तुरंत की तुरंत आप लोगों को रिप्लाई जरूर से दूंगी। ठीक है चलो सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से हमारा क्वेश्चन पेपर। ओके सो क्वेश्चन पेपर आप लोगों का मराठी का किस तरह से आता है। ठीक है, मराठी का पेपर आप लोगों का जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं या फिर जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं उनके से थोड़ा सा हार्ड आता है। कितना? थोड़ा सा हार्ड आता है। ओके तो क्या करना है, सबसे पहले हमें कुछ रूल्स को देखना है, जिन रूल्स को हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला रूल ये होता है कि हमें क्या करना चाहिए, जो भी सूचना के अनुसार, ठीक है, सूचना के अनुसार आकलन, कृति व व्याकरण, जो भी हमें व्याकरण दिया है, कोई भी कृति दी हुई है, तो उन्हें हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर शेप में लिखना चाहिए। जो भी शेप हमें दी हुई है, जो भी आकृतियां हमें दी हुई है, उन्हें हमें उसी तरह से बराबर लिखना चाहिए। साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। उसके बाद और कुछ सूचनाएं हैं आप लोगों के लिए, जो कि है आपको क्या करना है, प्रॉपर 1 पेन का इस्तेमाल करना है, जो कि मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बोल रही हूं कि आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पेन से पूरा पेपर लिखना है। अब आप लोग बोल रहे होंगे मैम वो तो हम वैसे ही करते हैं। हाँ आई होप सो कि सभी बच्चे इसी तरह से करें, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारी आदत होती है कि ना चलो थोड़ा सा ये पेन से लिख लेते, चलो थोड़ा सा वो पेन से लिख लेते। नहीं, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, एक ही पेन लो, एक ही पेन से पूरा लिखो, और इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ आपने बराबर तरीके से पूरा पेपर लिखा हुआ है, कभी आपने कोई चीटिंग नहीं की हुई है। ओके तो इसलिए क्या करना है, सारे आकृतियों को बराबर ड्रॉ करना है, एक ही पेन का इस्तेमाल करना है, 2 अलग अलग रंगों के पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही साथ और कौन कौन सी चीजें दी हुई है, हमें सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जो सारांश लेखन वगैरह जो भी हमें घटना, ये सारी चीजें दी हुई है, मतलब कि जैसे सारांश लेखन हो गया। ठीक है, सारांश लेखन में क्या होता है, मैंने आप लोगों के लिए जो भी मराठी के लिए लेक्चर सेपरेटली सारे व्याकरण और ग्रामर का सीरीज आ चुका है। सो आप लोग प्लीज से जाके उसे देख लो, ताकि क्या हो जाए, आपका पूरा का पूरा पेपर में क्या क्या आने वाला है व्याकरण और राइटिंग स्किल के पार्ट का, वो सारी चीजें बढ़िया तरीके से आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए। ओके तो क्या करना है आप लोगों को, जो भी आपका सारांश लेखन दिया हुआ है तो उसका पैराग्राफ आपको कौन से पेज पे दिया हुआ है वो प्रॉपर पढ़ना है और उसका ही आपको सारांश लेखन करना है। अब सारांश लेखन क्या होता है मैम, प्लीज जाके लेक्चर में देख लो, अभी हम क्या करने वाले हैं, पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ओके चलो सो देख लेते हैं, आगे देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। स्वच्छता का आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम क्या स्वच्छता का ध्यान रखें,
यहाँ पे कौन सा हमें पोछा वगैरह लगाना है, बर्तन वगैरह धोना है, नहीं नहीं, ये सारी चीजें नहीं करनी है। आपको स्वच्छता का ध्यान किस तरह से रखना है, मतलब आप जो पेपर लिख रहे हो समझो कि आपने यहाँ पे कुछ तो लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा मेरा मैंने मेना लिख दिया, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है, ठीक है, मेरा नाम माझा नाव, ठीक है, माझा नाव प्रिया मिश्रा है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, अगर ये चीज आपकी गलत हो गई तो आपको किस तरह से कट करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काटी मारनी है या तो फिर उसमें 2 काटी मारनी है, मतलब 1 या 2 काटी ही आपको क्या करना है, उसमें मारना है। उससे ज्यादा आपको इस तरह की चीजें आपको फॉलो नहीं करनी है कि चलो घोसते गए बस घोसते। इस चीज में आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, साथ ही साथ आपका पेपर बहुत ही ज्यादा गंदा दिखता है। और इसके कारण क्या होता है, जो हमारे एग्जामिनर होते हैं, जो हमारे चेकर होते हैं, चेक करने वाले पेपर होते हैं, उनको क्या होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये बच्चे ने कितना स्टार्टिंग में कितना गंदगी फैला के रखा हुआ है, तो वो डायरेक्टली अगर आपने बढ़िया तरीके से लिखा है ना, तो भी वो आपके आंसर को टोटल नहीं, पूरा नहीं पढ़ेंगे, इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे, बस वो आपको रैंडम 1-1, 2-2 मार्क्स देते हुए चले जाएंगे आगे, ठीक है। तो इन चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ जाए। ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, नीट एंड क्लीन लिखना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है। ओके, चलो सो देखते हैं आगे की चीजें हमें क्या फॉलो करनी है। अब सबसे पहले आपको क्या आता है, सबसे पहले आपको आएगा कुछ सूचना के अनुसार कुछ कृतियां करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे गद्य के ऊपर आएगा। व्हाट इज मीन बाय गद्य, गद्य का मतलब क्या होता है मैम, गद्य का मतलब होता है बच्चा कि आप लोगों को पैराग्राफ आने वाला है, ठीक है, आपको पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ में से आपको क्या करना है, कुछ तो भी आंसर आएगा, उस आंसर को आपको क्या करना है, ढूंढना है और साथ ही साथ आपको बढ़िया तरीके से लिखना है। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को एक गद्य दिया हुआ है, ठीक है। अब ये गद्य का आपको क्या करना है, आंसर ढूंढना है और फिर आंसर लिखना है। यहाँ पे कृतियां दी हुई है, मतलब आकृति यहाँ जो भी दी हुई है आपको सब समझो कि इस तरह का आपको आकृति दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, सेम टू सेम इसी तरह से लिखोगे, बिल्कुल भी आड़ा टेढ़ा अपने मन का डिजाइन, शेप, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जो यहाँ पे दिया हुआ है उसी चीज को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ओके, इस तरह का यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ के इसके नीचे इस तरह से 1 2 3 4 तरह से आपको 4 टॉपिक मतलब 4 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। अब इन 4 पॉइंट्स को आप क्या करोगे, इसी तरह से लिखोगे, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे शेप दिया हुआ है, इसी शेप को फॉलो करके आपको क्या करना है, आंसर लिखना है, ठीक है। शेप के अकॉर्डिंग, आकृति के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लिखना है। अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह से आया। अब ये था आपका पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के बेसिस पे आपको वो जो मैंने अभी क्वेश्चन दिखाया आपको वो आया था। तो अगर इसमें से कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी आपको आंसर इसमें से ढूंढना है, तो वो आंसर आपको शॉर्ट में ही लिखना है। अब ये नहीं कि जब भी आपने आकृति का आंसर लिखने बैठ गए तो उस टाइम पे आप बड़े बड़े लंबे लंबे आंसर लिख दिए, नहीं, ऐसा अगर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चन का कोई मीनिंग ही नहीं बैठेगा। क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, 2 मार्क्स के लिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा, कितने मार्क्स के लिए था हमें जरा देख लेते हैं, 2 मार्क्स के लिए, है कि नहीं। 2 मार्क्स के लिए हमें ये क्वेश्चन है, हमें 4 पॉइंट्स वहां पे मेंशन करनी है, तो क्या उसका कुछ वैल्यू रह जाएगा, आपने बड़ा बड़ा लिख दिया पूरा 4 बड़े बड़े पॉइंट्स, तो इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा और जो चेक करेंगे उन्हें भी डायरेक्टली उनका आंसर नहीं मिलेगा, उन्हें वो पूरा रीड करना पड़ेगा और उन्हें वो खिचमिड़ का सामना करना पड़ेगा, जिससे वो क्या करेंगे, पेपर को काटना ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। सो आपको क्या करना है, प्रॉपर आंसर लिखना है, ठीक है। 4 जगह दी हुई है, चारों में आपको जितना जितना आंसर है उतना उतना शॉर्ट में लिखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ एक और क्या दिया हुआ है, आपको कृति दी हुई है, ठीक है। अब इस कृति में भी आपको कितने मार्क्स के लिए है, 2 मार्क्स के लिए। ओके, पहला वाला कितने मार्क्स के लिए था, 2 मार्क्स के लिए। देन अगेन ये कितने मार्क्स के लिए है, 2 मार्क्स के लिए। अब इसमें हमें किस तरह से करना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 वाक्य का आंसर, ठीक है, मतलब 1 मार्क्स के लिए आया है, तो आपको यहाँ पे क्या बोला हुआ है, उत्तरे लिहा, ठीक है, मतलब आंसर लिखो। कितने मार्क्स के लिए है, 2 मार्क्स के लिए है, मतलब एक आंसर को 1 मार्क्स है। अब एक आंसर को अगर 1 ही मार्क्स है तो क्या आप पूरा भर भर के लिखोगे, बोलो। अगर आप पूरा भर भर के लिखोगे तो इससे क्या हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा,
ठीक है। टाइम वेस्ट होने के साथ साथ उस एग्जामिनर को क्या लगेगा कि आपके पास बहुत फालतू का टाइम है और आपने इसमें बढ़िया तरीके से आंसर नहीं लिखा है। क्योंकि अगर हमें किसी ने क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, अगर तुम्हें पूछा तुझं नाव काय आहे, तर तुम्ही काय सांगणार मला, तुम्ही सांगणार ना तुझं जे नाम तुझं प्रॉपर आहे तेच मला सांगणार, हो की नाही। तुम मुझे क्या बताओगे, नाम बताओगे, है कि नहीं। आपको मैंने सिर्फ नाम पूछा है तो आप मुझे नाम ही, मुझे सिर्फ आंसर में नाम चाहिए, आपके पूरे गांव का या आपके पूरे दुनिया का नाम नहीं चाहिए ना। क्या आपके पेरेंट्स कौन है, आपका खानदान कौन है, आप वो क्या करते हैं, कौन क्या करता है, आपको और क्या पसंद है, ये सारी चीजें हमें नहीं बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, शॉर्ट में आंसर लिखो, एक वाक्य में आंसर लिखो, एक वाक्य में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसका अगेन आपको क्या करना है, सेकंड वाला भी अगेन आपको इसी चीज को फॉलो करना है, इसी चीज को फॉलो करके आपको सेकंड वाला आंसर भी लिखना है, ठीक है। चलो 2 मार्क्स के लिए है, मतलब 1 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन, मतलब 1 मार्क्स का एक वाक्य में ही आंसर आना चाहिए, ओके। चलो अभी ये आंसर को भी आपको यहीं से ढूंढना है। अभी मैं आंसर ढूंढ के तो नहीं दिखा सकती, ठीक है, आंसर ढूंढने बैठेंगे तो फिर हमारा और ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ओके। चलो आगे बढ़ जाए। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, स्वमत। स्वमत, व्हाट इज मीन बाय स्वमत। स्वमत का मतलब क्या होता है, स्वमत का मतलब होता है आपका मत। मतलब आपको कोई टॉपिक दिया हुआ है, आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हो उस चीज के बारे में, आपको बस वही लिखना है वहां पे। जेव्हा तुम्हाला विचारणार, कोणी पण विचारणार तुम्हाला प्रदूषण कशाला, एवढं प्रदूषण कशाला झाला, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज के बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। किस चीज के बारे में, प्रदूषण के बारे में आप एक्सप्लेन करोगे। आप बाकी की सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करोगे, नहीं करोगे, ठीक है। सो उसी तरह से आपको क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को कोई तो भी स्वमत दिया रहेगा। स्वमत मतलब आपका मत, आप उस चीज के बारे में क्या सोचते हो और आपको वही सारी चीजें बढ़िया तरीके से लिखनी है। अब ये कोई नहीं करेगा कि मैम हम तो कुछ नहीं सोचते तो हम कुछ ना लिखे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये सारी चीजें करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बड़ा सा अंडा, ठीक है, जो किसी काम का नहीं होता है, ओके। तो क्या करना है आपको जो भी लगे, आपको लगे कि इस चीज का ये आंसर होना चाहिए, इस चीज के बारे में ये टॉपिक, अगर प्रदूषण आ गया, ठीक है, प्रदूषण है तो प्रदूषण के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, प्रदूषण हो जाने से हम क्या क्या सोचते हैं, हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, हमारे दोस्त क्या सोचते हैं, हमारे नेचर में क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीजें ठोक दो, ठीक है। जितना लिखोगे उतना अच्छा, ओके। चलो 3 मार्क्स के लिए आप लोगों को ये क्वेश्चन आने वाला है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेपर में देखते हैं, ओके। सो 3 मार्क्स के लिए ये एक क्वेश्चन है, तो सोचो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो आपको बढ़िया तरीके से लिखनी है। कितना आंसर लिखना पड़ेगा दीदी, तो समझो मैं आपको एक बुक दिखाती हूँ। चलो एक बुक में देख के समझते हैं कि हमें कितना आंसर लिखना पड़ेगा। अब एक बुक भी ढूंढना पड़ेगा मुझे चलो सपोज ये आपका क्या है, क्वेश्चन पेपर। अरे भाई यहाँ तो पेज ही निकालिए क्या से क्या हो गया। ओके चलो छोड़ो, पेज निकालिए। फ्रंट पेज पे ही हम देख लेते हैं कि अगर समझो ये आपका क्या है, ये आपका बोर्ड का शीट है, ठीक है, आपका आंसर शीट है। ये आंसर शीट पे आप क्या करोगे, यहां से अगर आप आंसर स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, यहां से आप सपोज कि आप यहां से आंसर स्टार्ट कर रहे हो, यहां से आंसर स्टार्ट करने पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब 6 मिनट लगाओ उसे सॉल्व करने में, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, डबल कर दो उसका टाइम कि आपको 6 मिनट में वो पूरा आंसर भर देना एकदम, और सही लिखना है, समझे। नहीं लिखना आता मराठी तो मत लिखो, चलेगा, पर क्या करो, सही लिखो, ठीक है। सही लिखोगे तो ही आपको बराबर मार्क्स मिलेगा, क्योंकि लैंग्वेज में हमेशा से ऐसे होता है कि लैंग्वेज में जब भी आप बहुत क्वांटिटी में लिखना चाहोगे पर आपको कोई भी चीज लिखनी नहीं आती, तो आप जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा मिस्टेक होगा, और जितना ही ज्यादा मिस्टेक होगा उतना ही ज्यादा आपका मार्क्स कटेगा, ठीक है। एक मिस्टेक को अगर एक भी मात्रा गलत हो तो आपका कटता है 1/2, मतलब कि हाफ मार्क्स। तो जब भी अगर आपने एक भी शब्द गलत किया तो आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। तो समझ समझ के लिखो कि जो भी लिख रहे हो वो सही है क्या, ठीक है। नहीं आता तो कम लिखो बट सही लिखो, ओके। चलो सो आपको 3 मार्क्स का आंसर यहां से स्टार्ट करने पे इतना तक कम से कम आना चाहिए, मतलब कि आपके
पेपर की जो एंडिंग होगी ना उससे थोड़ा सा ऊपर तक लिखो या फिर पूरा एक फुल पेज का लिखो, उतना ज्यादा अच्छा। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन याद रखना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब 1 पेज बढ़ना है हमें। अगर नहीं लिखना आता तो हम आधा ही पेज लिखेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? ये सारी काम मेरे बालों का है, आप टेंशन मत लो। अगर अभी भी कोई डाउट है, मैंने इंस्टा में आईडी दी हुई है, कमेंट जरूर से करना। आज का कमेंट का टारगेट है, क्योंकि जितना ज्यादा कमेंट आएगा, जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे, कमेंट आएगा, कमेंट में क्या आना चाहिए कि हमें कौन कौन सी चीजें डाउट है, साथ ही साथ क्या आप लोगों को समझ में आ गया कि हमने कौन कौन सी चीजों के बारे में आज स्टडी किया हुआ है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हमें स्वमत के बारे में हमने जान लिया कि स्वमत हमें किस तरह से लिखना है और वो किस तरह से होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा इस गद्य का लास्ट। ठीक है, वो जो पुराना वाला हमने गद्य देखा था उस गद्य का लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बेसिस पे पूछा हुआ। नहीं, वही क्वेश्चन लास्ट था, मतलब कि आपको एक कृति आएगी, एक वाक्य का क्वेश्चन आएगा, 2 कितने मार्क्स हो गए? 4 मार्क्स हो गए। देन क्या आया? 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया। ठीक है, तो वो कितना हो गया आप लोगों का? टोटल मिला के 7 हो गया। ओके, तो इस तरह से आपका वो ऊपर का हो गया कंप्लीट। वो वाला गद्य कंप्लीट होने के बाद ओ वाला कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है? आ वाला करना है। ठीक है, एक और गद्य है। ठीक है, अब इस गद्य को हमें क्या करना है? इस गद्य को भी हमें सेम तरीके से सॉल्व करनी है। पहले आपको आ गया कृति, पहले आ गया कृति। कृति मतलब ये जो आकृति है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? आंसर फॉर्म करना है। आंसर जितना ज्यादा शॉर्ट और मीनिंगफुल होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ओके, चलो सो कृति में आप लोगों को क्या करना है? यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन का आपका क्या करना है? यहाँ पे आप आंसर करोगे। ओके, चलो सो इस तरह से आपको ये वाले पैराग्राफ को देख के ही आंसर करना था। देन इसी पैराग्राफ के बेसिस पे सेकंड क्वेश्चन, एक वाक्यात उत्तरे लिहा। एका वाक्यात उत्तरे लिहा मतलब एक वाक्य में ही आंसर लिखो। ठीक है, एक वाक्य में आंसर लिखने का मतलब मैंने अभी अभी बताया हुआ था आपको, तो चलो इसको फटाफट से देख लेते हैं। 2 मार्क्स के लिए आएगा। देन फिर से क्या आएगा? स्वमत आएगा। स्वमत 3 मार्क्स के लिए है। किसी भी स्वमत को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। नहीं आता बिल्कुल लिखना। अब ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें कुछ लिखना नहीं आता, मराठी और हिंदी में उन्हें कुछ लिखना नहीं आता। अदर सब्जेक्ट्स का मुझे नहीं पता, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने भी देखा है। ठीक है, तो उनको क्या करना है कि अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, बट अगर आप फेल होने वाले हो, ठीक है, बट उसमें आपको क्या करना है? जी भर के लिखना है। आपको कुछ नहीं आता मतलब आपको चांस है कि कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, बट उसमें भी अगर आपने क्या किया कि भर भर के लिख दिया, ठीक है, जैसे लिखने आ रहा है वैसे भर भर के लिख दिया, तो क्या होगा? इससे एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि आप क्या कर रहे हो? ट्राई किए हो। आपको नहीं आता बट आपने ट्राई किया है। सो आपको कुछ आंसर सही होंगे या कुछ आंसर गलत होंगे, बट वो भी ट्राई करेंगे आपको पास करवाने का। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। हर एक बच्चा प्रॉमिस करो कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करोगे। ठीक है, आपको मार्क्स मिलने वाला है, मुझे नहीं मिलने वाला, बट मुझे टेंशन है क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ओके, चलो सो देखो 3 चीजें थी। पहला हमने कृति किया, उसके बाद हमें एक वाक्य में आंसर लिखना है। तीसरा हमें क्या करना है? स्वमत लिखना है। अगेन यहाँ पे हमें स्वमत दिया हुआ है। क्या स्वमत दिया हुआ है? प्रत्येकामध्ये एक जिद्दी, ठीक है, एक जिंदी। मुझे यहाँ पे सही में क्लियर नहीं दिख रहा है, इसकी वजह से मैं क्लियरली पढ़ नहीं पा रही हूँ। मुझे लग रहा है आप लोगों को भी क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट ये क्या है? प्रीवियस ईयर पेपर है। तो सभी लोग क्या कर सकते हैं? प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को अलग अलग जगहों पे, अलग अलग वेबसाइट पे मिल जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर। सो प्रीवियस ईयर पेपर में आपको कुछ तो भी क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि मुझे क्लियरली नहीं दिख रहा है। जिद्दी स्वपिना असित, मतलब कुछ तो भी है इस तरह की चीजें। समझ लो कि कोई तो भी जिद्दी, ठीक है, किसी भी जिद्दी इंसान के बारे में या किसी भी चीज के, किसी आपके फ्रेंड के बारे में, मित्राची वैल्यू हमारी जिंदगी में दोस्तों की वैल्यू, इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है? स्वमत लिखना है। मतलब आपके लिए आपके फ्रेंड्स क्या वैल्यू रखते हैं, ठीक है, आपको फ्रेंड्स की जरूरत कैसे है, आपके फ्रेंड्स आपका साथ कैसे देते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स आपको धोखा कैसे देते हैं, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? उसमें इंक्लूड करनी है। ओके, चलो सो आई होप सो सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमें क्या दिया हुआ है, किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, 3 मार्क्स यहाँ पे, मतलब हमने कवर कितना किया? 7 + 7,
कितना कितना हो गया, 14 मार्क्स हमने यहाँ पे क्या किया, कवर कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अपठित गद्य मतलब कि अनसीन पैसेज। व्हाट इज मीन बाय अनसीन पैसेज? क्या होता है अपठित गद्य? मतलब कि आप लोगों को पैराग्राफ नहीं दिया होगा। अब ये तो वही बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है जिसने लेक्चर्स अटेम्प्ट किए होंगे। लेक्चर्स अटेम्प्ट किए मतलब जो सच में वहां पे बैठे होंगे अपने दिमाग के साथ में, क्योंकि हम भी थे, हम भी कभी बच्चे हुआ करते थे। सो इसीलिए हमें पता भी है कि वहां पे बैठना सिर्फ बैठना नहीं होता है, दिमाग हमारा कहीं और ही होता है। सो क्या करना है आपको जो भी चैप्टर्स दिए हुए हैं उन सारे चैप्टर्स को रीड कर लो। ठीक है, उन सारे चैप्टर्स को रीड कर लो। मतलब उस चैप्टर को रीड करने से आपको क्या पता चल जाएगा कि उस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, किस चीज के बेस पे है वो चैप्टर की, कौन मतलब किस चीज के बारे में वो चैप्टर लिखा गया है। सो इससे आप क्या कर सकते हो, आंसर खुद से फॉर्म कर सकते हो। और अगर आंसर आपने खुद से फॉर्म किया तो आपको ये भी मार्क्स मिल जाएगा। ओके, सो अपठित गद्य है यहाँ पे। देन हम आगे बढ़ते हैं। उसके बेसिस पे आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चंस उस तरह से दिए होंगे। साथ ही साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे पद्य देखना है। क्या करना है, पद्य के बारे में देखना है। अब ये पद्य क्या होता है, अब ये पद्य होता है, एक सेकेंड जरा हम पेपर को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं जिससे वो थोड़ी बढ़िया तरीके से दिख पाए। ओके, तो चैप्टर सभी रीड कर लेना। ठीक है, आपको क्या करना है, चैप्टर्स को बस रीड कर लेना है जिससे आपको समझ आ जाए चैप्टर के अंदर का कंटेंट। ओके, चलो सो उसके बाद हम देखते हैं पद्य के बारे में। व्हाट इज मीन बाय पद्य? पद्य का मतलब क्या होता है? पद्य का मतलब होता है पोयम के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर के ही पोयम्स रहेंगे, उन पोयम्स में से कोई भी पोयम आपको दिया रहेगा, उस पोयम के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारे क्वेश्चंस 2-3 मार्क्स के लिए आएंगे। सो सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलो सो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन और, ठीक है, क्वेश्चन 2 मतलब पद्य हमारा क्वेश्चन 2 है, गद्य हमारा क्या था, क्वेश्चन 1 था। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या किया हुआ है, अपठित गद्य में हमें कितने मार्क्स के लिए आया था, पहला क्वेश्चन हमें 2 मार्क्स के लिए दिया हुआ है, कृति निबंध पूर्ण करा। ठीक है, इसको हमें पूरा करना है इसमें से देख के। देन हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है हमें चौकटी पूर्ण करा, 2 मार्क्स का है। ये वाला कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। देन वो वाला कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, 4 मार्क्स वहां पे मिल गया। ठीक है, अपठित गद्य का मतलब वहां पे हमें 4 मार्क्स का आ गया। ठीक है, अब वो पैराग्राफ दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप चैप्टर रीड नहीं करोगे, उसके बेसिस उसके अंदर से आंसर्स नहीं भी हो सकते। ठीक है, सो आपको क्या करना है, चैप्टर्स को रीड जरूर से करना है। चैप्टर रीड करोगे मतलब क्या हो जाएगा, वो क्लियर कट आंसर फटाफट से लिख पाओगे, ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं हो जाएगा। ओके, तो ये चीज जरूर से फॉलो करना। ओके, अब पद्य में क्या करना है हमें, पद्य में क्वेश्चन 2 है हमारा पद्य। पद्य का क्या है, सबसे पहले हमें कविता के आधार पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सभी योग्य या योग्य की अयोग्य, मतलब सत्य असत्य सभी ने सुना है। अब ये योग्य या फिर अयोग्य है, ये हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। इन चारों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेंगे कितने मार्क्स, 2 मार्क्स। ठीक है, इन चारों को सॉल्व करोगे सभी के लिए हाफ मार्क्स, मतलब 1 सॉल्व किया हाफ मार्क्स मिल, 2 सॉल्व किया हाफ मार्क्स मिल गया। ठीक है, मतलब हाफ करके कितना हो जाएगा, 1 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से एक सॉल्व करते जाओगे, हाफ मार्क्स मिलते जाएगा, मतलब 2 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ओके, 4 क्वेश्चन सॉल्व करने। चलो आगे बढ़ जाते हैं। वो वाला हमारा पद्य खत्म हो गया, अब इस पद्य की तरफ बढ़ जाते हैं। तब देन हमें क्या दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, कवितेतील संकल्पना। ठीक है, उस कविते संकल्पना आणि त्यांचे अर्थ यांचा जोड़ी लावा। ठीक है, मतलब अब इससे क्या होगा कि जिन बच्चों ने कविता के बारे में पढ़ा होगा वो बच्चे बहुत अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर पाएंगे। मतलब इस कविता का क्या दिया हुआ है, कविताची संकल्पना, कवितेची संकल्पना आणि त्याचा अर्थ यांचा जोड़ी लावा, इन दोनों का आपको क्या करना है, जोड़ियां मिलाव करनी है। मतलब ये कविता आपको दी हुई है, उसकी संकल्पना और इन तीनों में से कौन सा इसके मुकाबले कौन सा मैच कर रहा है, वो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है। सपोज मुझे नहीं पता बट ये मैच कर रहा है, तो आप क्या करोगे, इस तरह से कॉलम क्रिएट करोगे,
ओके, कॉलम क्रिएट करोगे। मैं यहाँ पे आपको आंसर किस तरह से लिखना है वो बता देती हूँ। सभी को दिख रहा है? यहाँ पे देखते हैं। ओके, सभी को दिख रहा है। चलो सो यहाँ पे देख लेते हैं हमें क्या करना है। क्रिएट कर दिया हमने, एक कॉलम क्रिएट किया। ओके, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी संकल्पना, यहाँ पे हमारा क्या है, ये कौन सा पार्ट है, संकल्पनेचा अर्थ, मतलब इस संकल्पना का अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, उत्तर। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, उत्तर। ओके, सो ये रहा आपका फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड। ओके, दो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देन यहाँ पे तीन दिया हुआ है, ए, बी आणि सी। ठीक है, ये तीन आपको लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसका एक ए बी सी तीनों में से कौन सा होगा, बी का सेकंड का ए बी सी तीनों में से कौन सा होगा। आपको क्या करना है, फर्स्ट के सामने अगर सपोज आप मान के चलो कि ए फर्स्ट का आंसर सी है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सी लिखोगे। ठीक है, इसके जस्ट सामने आप सी लिखोगे। 2 वाला, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मान के चलो कि ए है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ए लिखोगे। ओके, सो इस तरह से आपको क्या करना है, बीच में आंसर के लिए अलग से एक कॉलम बनाना है, उस कॉलम के अंदर आपको आंसर लिखना है। ओके, साथ ही साथ अगर टाइम नहीं है, नहीं मैनेज हो रहा है, तो भाई फटाफट से क्या करो कि जैसा कॉलम बनाया हुआ है उसी तरह से कॉलम बना दो और जोड़ी लगा दो। ये है इसका, वो है उसका। ओके, ये भी चल जाएगा। जब कुछ नहीं तो कुछ तो सही। ओके, जब कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ तो भी कर लो फटाफट से। ओके, चलो आगे बढ़ जाए। आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, हमें थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, सरल अर्थ तुझ्या शब्दातली। ठीक है, मतलब खालील पद्याची, मतलब जो हमें नीचे में पद्य दिया हुआ है, खालील पद्याची सरळ, मतलब जो नॉर्मल सिंपल अर्थ तुम क्या करो यहाँ पे लिखो। ठीक है, नॉर्मल सिंपल अर्थ तुम यहाँ पे लिखो इस पद का। मतलब ये जो कविता का 4 लाइन, एक पंक्ति दिया हुआ है, कविता की पंक्ति दी हुई है 4 लाइन की, उस 4 लाइन की पंक्ति में से आपको क्या करना है, इसका अर्थ समझना है। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग, सिंपल अर्थ आपको नीचे में लिखना है। कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। ऊपर कितने मार्क्स मिले, 2 मार्क्स मिले। इसके ऊपर कितने मार्क्स मिले, 2 मार्क्स मिले। कितने मार्क्स हो गए, 6 मार्क्स हो गए। ठीक है, कितने मार्क्स हो गए, 6 मार्क्स हो गए। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, काव्य सौंदर्य का करना है, मतलब इस चीज के ऊपर आपको अपना विचार लिखना है। क्या करना है, अपना विचार लिखना है बढ़िया तरीके से, इस पोयम के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, पोयम के अकॉर्डिंग लिखना है आपको। देन आगे बढ़ते हैं, आ वाला क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड वाले क्वेश्चन में से सेकेंड का ओ कंप्लीट कर लिया हमने, सेकेंड का आप क्या कर रहे हैं, हम आ कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, ये हो चुका है, इसे हम प्रोसेस में रखे हुए हैं। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन, मतलब आ वाला क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मतलब कोई तो भी आपको क्या करना है, एक पंक्ति, मतलब एक कविता। ठीक है, 2 कविताएं यहाँ पे, 3 कविताएं यहाँ पे दी हुई है, मतलब कविता नहीं, सॉरी यहाँ पे कविता नहीं दी हुई है आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है, कविता का कवि और कवित्री, अगर कवि है तो कवित्री, कवि है या फिर कवित्री है तो उसका क्या करना है, आपको नाम लिखना है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, कविता का विषय, मतलब किस विषय के ऊपर वो कविता है वो लिखना है। देन प्रस्तुत कविता से हमें कौन सी सीख मिल रही है, कौन सी सलाह मिल रही है, कौन सी सीख मिल रही है, वो क्या करना है, आपको थर्ड वाले यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है आपको कविता। कौन सी कविता दी हुई है, भारत वाक्य। ठीक है, होगा आपके टेक्स्ट बुक में, तभी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मैंने खुद से नहीं लाया हुआ है। ओके, मैंने रीड नहीं किया है आपका टेक्स्ट बुक, इसीलिए मुझे नहीं पता है। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, बस आपके लिए तुरंत से मुझे वीडियो बनाना पड़ा, इसीलिए मैं फटाफट से क्या की कि आप लोगों के लिए पेपर रेडी की और उसमें से मैं फटाफट से एक्सप्लेन करने लग गए। इसी के कारण मुझे आपके चैप्टर्स और आपके पोएम्स वगैरह नहीं पता है अच्छी तरह से। ठीक है, सो मैं ट्राई कर रही हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने की, सो प्लीज कोऑपरेट जरूर से करना, कोई ऐसा फालतू मैसेजेस मत करना। ओके, चलो, सो आप लोगों को भारत वाक्य, कोई तो भी कविता दी हुई है, साथ ही साथ वस्तु भी आप लोगों को कोई कविता दी हुई है। इन दोनों में से कोई तो भी एक कविता आपको चूज करनी है। ठीक है, कोई भी एक कविता चूज करनी है। और अगर समझो कि आपने भारत वाक्य ये कविता चूज की, तो इस कविता के तीनों के बारे में लिख दो।
ठीक है, तीनों चीजें आप लोगों को लिख देनी है। अगर आपने वस्तु कविता चूज की तो वस्तु वाले कविता के बारे में आपको कवि कवित्री का नाम या फिर उससे मिलने वाली, साथ ही साथ उससे मिलने वाली इन तीनों चीजों को लिखना है। ठीक है, तीनों में से कोई एक चीज नहीं, तीनों चीजें लिखनी है। ठीक है, उससे मिलने वाली सीख वो किस विषय पर है, ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, दोनों पोयम में से। ओके, किसी भी पोयम के बारे में आ सकता है। देन ई वाला क्वेश्चन आ चुका है। ई वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, खालील पंक्तिचे रस ग्रहण करा। ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है, इसका रस ग्रहण करना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ गया स्थूल वाचन। अब तो मैं ना आप लोगों की ना चटनी बनाने वाली हूँ। स्थूल वाचन मैम, स्थूल वाचन बताओ, स्थूल वाचन बताओ। ये इतना कमेंट आ चुका है ना, कमेंट क्या, इंस्टा पे मुझे इतने मैसेज आ चुके हैं, इतने मैसेज कि मैं परेशान हो गई कि यार ये स्थूल वाचन में है क्या इतना जो इतने मैसेजेस कर रही है। कुछ तो भी नहीं है स्थूल वाचन में। आप लोगों ने क्या सारे चैप्टर्स रीड किए हैं? ठीक है, अगर आप लोगों ने सारे चैप्टर्स रीड किए हुए हैं, आप लोगों की थिंकिंग बढ़िया है, तो आप क्या कर सकते हो, स्थूल वाचन बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। स्थूल वाचन में क्या होता है, आपका स्वमत होता है। आपको कोई तो भी टॉपिक देंगे या फिर कोई भी चैप्टर के बारे में रहेगा। ठीक है, कोई भी चैप्टर के नाम दे दिया रहेगा या फिर किसी भी चैप्टर से मिलने वाली सीख रहेगी, तो आपको क्या करना है, उसे बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करनी है। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वयुक्ती कोशाचे कार्य लिहा। वयुक्ती कोशाचे क्या करना है, कार्य लिखना है। ठीक है, अब उसमें से आपको यहाँ पे भी 3 में से क्या करना है, 3 क्वेश्चन है, 3 में से सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करना है, 3 में से सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करना है। देन यहाँ पे दिया हुआ है बाल साहित्य का जो भी आप लोगों को दिया हुआ है, समझ लो, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना। मुझे यहाँ पे क्लियर कट नहीं दिख रहा है, आप लोगों को भी क्लियर कट नहीं दिख रहा होगा, बट आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड जरूर से कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लर है। ठीक है, गिरिव्या या इस तरह का किया हुआ है, कीर। ठीक है, या पाठ्यात आलेले, मतलब ये आपका चैप्टर है। ठीक है, ये आपका कौन सा है, ये चैप्टर है आप लोगों का। अब इस चैप्टर में से, इस चैप्टर के आधार पर आपको क्या करना है, इसका पूरी तरह से इसके बारे में लिखना है, इसकी विचारधारा के बारे में लिखना है। ठीक है, इसका विवरण एक्सप्लेन करना है कि ये चैप्टर में आपको क्या दिया हुआ है। ओके, पाठ्याचे आधारे मधुचे, कोई मधु नाम की लड़की भी होगी उसमें, सारे लड़के फटाफट से जाके देख लो कि कौन है वो मधु। ओके, मधु कृत्या संवेदनाशील मनाचे उत्तम लक्षण आहे। या विधानावर तुमचे मत स्पष्ट करा, या विधानावर तुमसे मत स्पष्ट करा। मतलब स्थूल वाचन में कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या करोगे, चैप्टर पता है, शब्द पता है, समझ में आ गया क्वेश्चन, समझ में अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या कर सकते हो, पहले क्वेश्चन को रीड करो, समझो, क्वेश्चन को रीड करने के बाद समझो। ठीक है, समझ जाओगे जैसे ही क्वेश्चन, तो आप लोगों को तुरंत पता चलेगा कि ये कोई चैप्टर से रिलेटेड है कि नहीं, ये हमारे बुक से रिलेटेड है कि नहीं, या फिर कोई अदर टॉपिक है। ठीक है, चैप्टर से रिलेटेड ही रहेगा। अब उसमें से कोई तो भी लड़की के बारे में, कोई तो भी लड़के के बारे में, या उस चैप्टर में कोई भी इंसान होगा जिसने कोई बड़ा पराक्रमी काम किया होगा, उसके बारे में होगा। सो क्या करना है आपको, उस चीज के बारे में आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करनी है कि उस चैप्टर में उस लड़की ने क्या ऐसा किया था, क्या हुआ था, उस चीज को आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, समझ आ गया स्थूल वाचन कैसे करना है। आज तो मैं जिसने मैसेज किया था ना इंस्टा पे, मुझे स्थूल वाचन बताओ, स्थूल वाचन बताओ, उन सभी को आज मैं रिप्लाई देती हूँ। आ गया तुम्हारा स्थूल वाचन। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रेम आणि आपुलकी। ठीक है, आपुलकी, प्रेम आणि आपुलकी या गोष्टीमुळे भडकलेली मुले पुन्हा स्वकृती जाने या यार मुझे दिख ही नहीं रहा है, इसमें बढ़िया तरीके से अच्छी तरह से नहीं दिखा हुआ है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये कोई आप लोगों को पाठ, कोई तो भी चैप्टर होगा, सो इस क्या बोलते हैं चैप्टर में से, ठीक है, इस चैप्टर में से आपको क्या समझ में आ रहा है, इस चैप्टर में
उस इंसान की क्या मत थी, ठीक है, क्या मत है उस चैप्टर में, उस चीज को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बहुत ईजी है, चैप्टर रीड करो। मैंने अभी भी बोला आप लोगों को, चैप्टर अगर आपने बढ़िया तरीके से रीड कर लिया, जैसे अनसीन पैसेज होता है ना, वही होता है स्थूल वाचन। मतलब आपको क्या करना है, चैप्टर अगर आपने पढ़ा हुआ है ना, तो उसके बेसिस पे, किसी भी चैप्टर के बेसिस पे रैंडम क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इससे क्या मतलब, अपना स्वमत लिखो, ठीक है। सो आप स्वमत लिख सकते हो, आपका मत क्या है उस चीज के बेसिस पे, ओके, आप क्या सोचते हो उस चीज के बेस पे, ओके। चलो अब बढ़ते हैं हम हमारे व्याकरण की तरफ, ठीक है। भाषाभ्यास, ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या है, भाषाभ्यास। इसमें सबसे पहले व्याकरण मतलब भाषाभ्यास होता है, ठीक है। तो व्याकरण मतलब ग्रामर के टॉपिक के ऊपर बढ़ रहे हैं। तो ग्रामर में आपको सबसे पहले क्या है, समास। अब ये समास ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मुझे 100-200 मैसेजेस आ चुके हैं कि मैम हमें समास बताओ, एग्जाम आ गया, जल्दी बताओ, समास बताओ, समास बताओ। तो मैं समास का लेक्चर प्रॉपर सेपरेट लेके आऊंगी। आज ये लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 आएगा, आज ही आएगा, कुछ ही समय में आएगा, बस थोड़ा सा वेट कर लो। आप लोग समास का प्रॉपर लेक्चर आप लोगों के लिए आने वाला, ओके। तो उसमें मैं आप लोगों को समास सिखाऊंगी जो आप लोगों को मराठी में नहीं है। मराठी और हिंदी में जो टॉपिक मैंने नहीं सिखाया हुआ है वो टॉपिक मैं आप लोगों को इसमें डेफिनेटली बढ़िया तरीके से सिखाऊंगी। समास आप लोगों को मराठी में नहीं है, जो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम वाले मराठी है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले जो मराठी है उनको समास ये टॉपिक नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए सेपरेट लेक्चर लेके आ रही हूँ, ठीक है। उस सेपरेट लेक्चर में आप लोगों को समास सिखाऊंगी। आज के वीडियो में जितना हो सके उतना कॉमेंट करके मुझे बताओ कि आप लोगों को कौन कौन सी चीजों में डाउट है, उन सारी चीजों को मैं उस लेक्चर में कवर करने वाली हूं, ओके। समास एक तो है जो मैं कवर करने वाली हूं। समास आपको किस तरह से दिया हुआ है, योग्य जोड़ी लावा, सबसे बहुत इजी हो गया, ये तो बहुत ज्यादा इजी हो गया। अगर समास पहचानने के लिए आता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट यहाँ पे तो आप लोगों को दिया हुआ है, आराम से समझ जाएगा। भाजीपाला, भाजीपाला क्या है, भाजी किंवा पाला, ठीक है। सो इसे हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, पहला ये भाजीपाला, अब मान के चलो इसमें से कोई तो भी एक समझ के चलो कि वो वाला समास है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो, ठीक है। अब ये कमल नयन, ठीक है, कमल नयन, ये इसमें से कोई तो भी है, वो उसमें आपको क्या करना है, जोड़ी लगाना है, ओके। जोड़ियां मिलाओ का आंसर आप किस तरह से लिख सकते हो वो मैंने अभी अभी बताया हुआ है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, समास के प्रॉपर लेक्चर में देखेंगे कि समास हमें किस तरह से समझना है, ओके। चलो आगे बढ़ जाए, आगे क्या दिया हुआ है, शब्द संपत्ति, शब्द संपत्ति, ठीक है। शब्द संपत्ति में बहुत सारी चीजें आ जाएगी आप लोगों को, आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रत्यय, मतलब कोई तो भी आपको शब्द दिया हुआ है, 4 शब्द दिए हुए हैं, इन चारों शब्दों का आपको क्या करना है, लाइन से लिख लो पहले, ठीक है। अब इन चारों शब्दों को आपको क्या करना है, पहले आपको उसका प्रत्यय ढूंढना है, देन उसका उपसर्ग ढूंढना है, देन उसका क्या करना है, अभ्यस्त मतलब उसका ढूंढना है, ठीक है। तो ये तीनों चीजों में आपको क्या करना है, ये चारों का आपको इन तीनों चीजें निकालनी है आपको, ठीक है। सो इस तरह से आप ये आंसर निकाल सकते हो। उपसर्ग प्रत्यय किस तरह से निकालना है, इसका मेरा लेक्चर आ चुका है, मराठी हिंदी दोनों में आ चुका है। अगर आप मराठी मीडियम के हो तो मराठी वाला देखो, हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी वाला देखो। नहीं देखा है, नहीं मिल रहा है, कमेंट करो, ओके। पिन कर दिया जाएगा, जो भी लेक्चर्स आप लोगों को चाहिए वो आप जितना ज्यादा हो सके कमेंट करो, मैं उतना ज्यादा प्रोवाइड करूंगी आपको चीजें, ठीक है। इंस्टा की आईडी मैंने दोबारा से दे देती हूँ, जाके यहाँ पे मुझे मैसेज करो, क्या नहीं मिल रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है, वो सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। फटाफट से जाके मुझे यहाँ पे मैसेज कर दो जैसे ही लेक्चर आपका ओवर होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, वाक्य प्रचार। वाक्य प्रचार सबसे इजी चीज है, वाक्य प्रचार का भी लेक्चर आ चुका है, मतलब ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स है सभी के सेपरेट लेक्चर्स है मराठी मीडियम के लिए, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए भी है, तो जितने भी हिंदी मीडियम वाले या मराठी मीडियम वाले हैं जाके फटाफट से देख लो, ओके। वाक्य प्रचार मतलब आपको क्या करना है, जो भी आपको ये रहता है ना मुहावरे, इस टाइप का मुहावरा ही बोलते हैं उसे मराठी में वाक्य प्रचार बोला जाता है। तो आपको दिया रहेगा, आपको क्या करना है, उसका अर्थ लिखना है, ठीक है। क्या करना है, उसका अर्थ लिखना है, देन उसका क्या करना है, वाक्य करना है, उसका वाक्य बनाना है, ठीक है। वाक्य बनाओ, क्रिएट करो वाक्य, सभी
जितने भी दिए हुए इसमें से आपको कोई तो भी कितना अटेम्प्ट करना है, नहीं आपको तो 4 मार्क्स के लिए आया है, मतलब सभी चारों के चारों करना है। खालिल कोणत्याही दोन, नहीं दोन यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर से लिखा हुआ है दोन, मतलब कोई तो भी 4 में से, इन चारों में से आपको कोई तो भी 2 ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आप कोई तो भी 2 अटेम्प्ट करोगे, उस दोनों का आपको क्या करना है, अर्थ लिखना है, देन उसके नीचे आपको सेंटेंस क्रिएट करना है, वाक्य बनाना है। ओके, नहीं समझ रहा है, डाउट है, लेक्चर देख लो, मराठी का लेक्चर है, बना हुआ है, जल्दी से भाग के जाके फटाक से देख लो। अभी मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ क्रिएट करके रखा हुआ है, बस आपको क्या करना है, उठाना है। अब वो करने के लिए मैं तो नहीं आ सकती आप लोगों के पास, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ, बहुत खिचड़ी खिचड़ी हो रहा है कि नहीं। सारी गलती मेरे थोड़े हेयर्स की है, बाल ऐसे है ना मेरे, पीछे से ऐसे अलग अलग डिजाइन बन जाते, दिखाओ आप लोगों को। अरे बेइज्जती कहाँ करा रहा है, हाँ ये देखो इस तरह से होता है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। चलो थोड़ी सी मस्ती मजाक होती रहती। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। क्या दिया हुआ है, भाषिक पठन आधारित, मतलब आपको क्या किया, शब्द संपत्ति के बेसिस पे, जैसे हो गया ना समानार्थिक, विरुद्धार्थिक, वचन बदलो, लिंग बदलो, ये सारी चीजें मैंने क्रिएट करके रखी हुई है, ठीक है। मराठी का ये सारी चीजें आप लोगों के पास प्लेलिस्ट है, मराठी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मराठी व्याकरण आणि राइटिंग स्किल पूरा आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट रेडी करके रखा हुआ है। बस आपको क्या करना है, दौड़ के जाओ, भाग के सर्च करो और फटाफट से देख लो। ओके, चलो देन देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है हमें। आगे की चीजें वही सेम सेम जो मैंने बोला, सेम सेम बट ट्रिपल जो भी था। उसके बाद आगे क्या करना है आपको, इनमें से हाँ ये फोर्थ थोड़ा सा अलग है। फोर्थ में आपको क्या करना है, कोई भी शब्द दिया रहेगा, ठीक है, कोई भी शब्द दिया रहेगा, उस शब्द का आपको क्या करना है, 2 अलग अलग शब्द बनानी, ठीक है, 2 अलग अलग शब्द बनानी। बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है, कोई बच्चा बोलेगा नहीं कि ये हार्ड है, ठीक है। अगर आप मराठी मीडियम से पहले से पढ़ रहे हो तो ये चीज आप लोगों के लिए बिल्कुल हार्ड नहीं है, मैं नहीं दया करने वाली, सब समझता है मुझे आप लोगों का। ओके, बहुत इजी है ये। चलो उसके बाद देखते हैं लेखन नियमानुसार। लेखन नियमानुसार मैंने लेक्चर बना लिया है, लेक्चर जाके देख सकते हो कि उसमें किस तरह से हमें किन रूल्स को फॉलो करना है, किन रूल्स को फॉलो करके हम हमारे इस चीज को लिख सकते हैं। ओके, विराम चिन्ह लेक्चर बन चुका है, फटाफट से विराम चिन्ह का लेक्चर देख लो, विराम चिन्ह किस तरह से लगाना है वो सारी चीजें आप लोगों को पता चल जाएगी। देन हमें क्या करना है, परिभाषिक शब्द, मतलब आप लोगों को 2 शब्द दिए हैं, वो है जिस तरह से यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए रहेगा, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए आप लोगों को ये क्वेश्चन आने वाला है, मतलब 2 शब्द दिया रहेगा, इंग्लिश में दिया रहेगा, ठीक है, इंग्लिश में 2 शब्द दिया रहेगा, आपको क्या करना है, उसका मीनिंग लिखना है मराठी में, ठीक है। उसका मराठी में उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर स्पीड आ गया, स्पीड आ गया, मराठी में उसे क्या बोलेंगे, गति बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, गति बोलेंगे ना, ठीक है। सो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्कशॉप आया हुआ है, यहाँ पे एक्सचेंज आया हुआ है, यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, इसका मराठी में कन्वर्ट कर देना। ओके, चलो अभी आगे बढ़े, हम आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। उस चीज को आप जरूर से कर लेना, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे होगा, ठीक है, इंग्लिश का मराठी में कन्वर्ट करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। उपयोजित लेखन, उपयोजित लेखन के सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, बैक टू बैक सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, सब कंप्लीट है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। पत्र लेखन किस तरह से लिखना है, लेक्चर बना हुआ है, जल्दी से देख लो। देन पत्र लेखन में औपचारिक अनौपचारिक दोनों किस तरह से लिखना है, दोनों मैंने बताया हुआ है। उसके बाद क्या है हमारा, जाहिरात, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे 2 चीजें, कोई भी 2 कृति पूर्ण करनी है, मैंने लेक्चर में बताया हुआ है, सेम होता है, ये सारी चीजें सेम होती है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, तीनों को सेम होता है, इसीलिए वहां पे मैंने सेपरेट लेक्चर में बताया हुआ है कि आपको 60 से 90 शब्दों में क्या करना है, जाहिरात बनाना है, या फिर बातमी या फिर कथा, ये 3 चीजों का आपको ऑप्शन आने वाला है। 10 मार्क्स के लिए आएगा, 5 मार्क्स के लिए एक चीज है, ठीक है, 5 मार्क्स आपको एक चीज लिखने पे। अब इंग्लिश मीडियम को 4 ही मार्क्स के लिए था, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए 4 ही मार्क्स के लिए था, या फिर 10 मार्क्स के लिए था, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, बट आप लेक्चर में जाओगे ना तो आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। सो आपको कोई भी एक चीज कंप्लीट करने का 5 मार्क्स मिलने वाला है, मतलब 5 का अगर दोनों मिला लो तो 10 मार्क्स मिल जाएगा। मान के चलो 1 मार्क्स गलती से हट भी गया, ठीक है, 4.5 बहुत इजी वे में मैंने पढ़ाया है कि जाहिरात कैसे बनाना है और पत्र लेखन कैसे करना है,
इन दोनों को जिस भी बच्चे ने छोड़ा ना, मुझे बहुत बुरा लगेगा, अंदर से मुझे हर्ट होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत इजी वे में पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है। सो प्लीज मेरे लिए आप लोग मत छोड़ो इस आंसर को, ओके। चलो आगे बढ़ जाए, जाहिरात और पत्र, ठीक है। जाहिरात और पत्र ये दोनों जरूर से अटेम्प्ट करना। बातमी लेखन, सॉरी एक सेकेंड, हाँ आप लोगों को, हाँ वो पत्र लेखन मैंने बताया हुआ है, सारांश लेखन, सारांश लेखन का भी लेक्चर आ चुका है। पत्र लेखन, सारांश लेखन दोनों बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पत्र लेखन और सारांश लेखन में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है, और वो एक अटेम्प्ट करने का आपको यहाँ पे मार्क्स क्यों नहीं दिया हुआ है, समझ नहीं आ रहा मुझे। मार्क्स कुछ इस हिसाब से होगा, 8 या 10 मार्क्स के लिए होगा, ठीक है। सो दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है, तो जो आपको इजी लगे मैंने बताया हुआ है, ठीक है। जो आपको इजी लगे वही आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट करो। पत्र लेखन मैंने बहुत इजी वे में बताया हुआ है। देन ये 10 मार्क्स के लिए अलग से क्वेश्चन है। 10 मार्क्स के लिए आपको 3 चीज आने वाला है, जाहिरात आएगा, के बाद बातमी लेखन आएगा, ठीक है। बातमी लेखन और जाहिरात बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से बताया हुआ है, लिख के दिखाया हुआ है, इसलिए प्लीज इन दोनों को ही सबसे ज्यादा प्रेफर करो कि इन दोनों को ही आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। क्योंकि मराठी जितना ज्यादा, अगर ज्यादा भारी भड़कम लिखने जाओगे ना तो गलती हो जाएगी, और कथा लेखन में ज्यादा गलती हो सकती है, इसीलिए मैं कथा लेखन अपनी तरफ से प्रेफर नहीं करती हूँ कथा लेखन को, कि सभी बच्चे अवॉइड करो कथा लेखन को। बातमी आणि जाहिरात प्रेफर करो कि बातमी और जाहिरात ही आप लिखो, ओके। देन आगे बढ़ते हैं। देन फटक से लास्ट देख लेते हैं चीजें। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रसंग लेखन, ठीक है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। 8 मार्क्स के लिए आपको कोई भी एक कृति पूर्ण करनी है, मतलब कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। क्या क्या चीजें आ सकती है, प्रसंग लेखन आ सकता है, ठीक है, प्रसंग लेखन। देन यहाँ पे क्या है, आत्मकथा, ठीक है। आत्मकथा मतलब जैसे मैंने बोला था ना स्वमत, ठीक है, उसी तरह से होता है आत्मकथा। आत्मकथा में क्या रहता है, अगर छाता दिया है, ठीक है, अगर आपको कोई छाता दिया हुआ है तो उस छाते की आपको क्या करनी है, देखो छाते के जगह यहाँ पे पुस्तक दिया हुआ है, ठीक है। आपको छाते का आ सकता है, पुस्तक का आ सकता है, देन किताब का बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, पुस्तक इसका आ सकता है। देन बहुत सारी पेन का आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे अलग अलग मतलब आ सकते हैं, ठीक है। आपको उसमें से कौन कौन से मुद्दे को मन में रख के इसको कंप्लीट करना है वो आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ओके। चलो अभी आगे बढ़ जाए, कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया लेक्चर। चलो सो यहाँ पे देख लेते हैं ये आत्मकथा, और फिर यहाँ पे वैचारिक, ठीक है। आपको कोई भी टॉपिक दिया है, जैसे यहाँ पे प्रदूषण दिया हुआ है, ठीक है, प्रदूषण के जगह आपको कुछ वायु प्रदूषण दिया रहेगा, ठीक है। अब इसमें प्रदूषण पूरा दिया हुआ है तो प्रदूषण के सारे टाइप लिखे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, सॉइल प्रदूषण, उसे क्या बोलते हैं, सॉइल प्रदूषण को मुझे नहीं आ रहा है, आपको आ रहा होगा, तो आप क्या करना कि उसे बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करोगे, बढ़िया तरीके से लिखोगे, ठीक है। अब इन तीनों में से कोई भी एक चीज आपको चूज करनी है। वो तीनों में से कोई भी एक चीज कैसे चूज करोगे, सारे टॉपिक को देख लो, सबसे इजी क्या लग रहा है, किसके बारे में आप सबसे ज्यादा अच्छी तरह से लिख सकते हो, पुस्तक के बारे में, पुस्तक अंदर से क्या सोच रहा होगा, क्या आप सोच सकते हो, ऐसी चीजें सोच सकते हो तो पुस्तक वाला प्रेफर करो, आत्मकथा। वैचारिक मतलब अपना विचार आप किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, अगर अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हो तो ये लिखो, या फिर अगर प्रसंग लेखन लिखना ज्यादा अच्छा लगता है तो उस प्रसंग के बारे में लिख दो, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट करोगे 8 मार्क्स मिल जाएगा। सो तीनों चीजें बहुत ज्यादा अच्छी है, तीनों चीजें यहाँ पे तो इजी दी हुई है, बट आपको कोई भी हार्ड आ सकता है। तो प्रसंग लेखन चलो एक टाइम पे हट भी जाए तो आप इन दोनों में से कोई तो भी इजी रहेगा, तो आराम से आप अटेम्प्ट करो। लास्ट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं, कैसे भी करके अटेम्प्ट करो, ठीक है। कुछ भी लिखो, भले जितना हो सके स्पीड में घोज दो फटाफट से, उनको थोड़ी सी दया आएगी तो 2 मार्क्स तो दे ही देंगे ना, ठीक है। ट्राई करो कि लिखने का, ओके। आई होप सो सभी बच्चों को जितनी भी चीजें मैंने बताई हुई है वो बढ़िया तरीके से समझ गई होगी, और अगर समझ गई तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, भर भर के लाइक करना है, अपने सारे दोस्तों से जल्दी जाके शेयर करो जिनका मराठी का पेपर है या फिर जो सेमी इंग्लिश में है, ठीक है। सभी लोगों को प्लीज से जाके शेयर करो, क्योंकि किसी का भी नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट हो मैसेज कर सकते हो मुझे इंस्टा पे, ठीक है। कमेंट भर भर के करो, जो भी डाउट्स है, जो भी आप लोगों को समझा, अच्छा लगा, समझ में आया,
क्या है, कैसा है, सभी चीजें कमेंट जरूर से करना, ठीक है। लाइक तो बिना किए जाना ही नहीं, किसी को भी नहीं जाना है, ओके। चलो, सो आई होप सो सभी को समझा होगा। समझा तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में समास के साथ में।